सोच का फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। बस अपने अंदर धैर्य बनाए रखना है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज संडे की मॉर्निंग है ये, और सुबह के बज चुके हैं 8। आज जो है लेट ही सोकर उठी हूँ, क्योंकि रात ना यूवी को पता नहीं क्या हो गया था। यूवी ने बहुत ही परेशान किया, रात भर ची 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 करता रहा। जब भी मुझे कुछ नींद आती थी गाड़ी सी, तभी ये एकदम ची ची करने लगता था, तो आँख खुल जाती थी। और अभी पता नहीं, आज तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, क्या हुआ। मेरी कमर में कभी भी दर्द हो जाता है इसी तरीके से, और सुबह सुबह तो ज़्यादा ही होता है। और झाड़ू भी लगा ली है, और चने भी उबाल कर रख दिए है। और आज जाएंगे हस्बैंड ऑफिस। आज इनका ऑफ नहीं है संडे को। मैं सोच रही थी आज आराम से उठ के आराम से काम करूँगी पर आज लेट उठी तो और ज़्यादा जल्दी अब करना पड़ेगा। इन्हें जाना ऑफिस, तो इनके लंच तैयार करना पड़ेगा। आज इन्हें कुछ ज़रूरी काम है, और ये लग रहे शेविंग करने। बस ये शेविंग करके नहाएंगे जब तक मैं खाना बनाऊंगी। और बिल्कुल भी आज तो उठने का मन है नहीं। और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो रात भर इतनी गर्मी थी कि गर्मी ने तो अपना पूरा प्रकोप चढ़ा रखा। रात इतनी गर्मी थी कि पसीना नहीं सूखा बिल्कुल भी। और हमारा कूलर जो है वो अब तक लगा नहीं, क्योंकि इन्हें तो टाइम नहीं मिला लगाने का। रोज़ ऑफिस जा रहे, और आज संडे है, आज भी जाना। और शाम को देखो लगेगा तो। और मेरे से तो अकेली सा लगने का नहीं। यूँ कह रहे तू लगा ले अकेली रात को। जो मैंने कहा ना इतनी गर्मी हो रही, ये कूलर दिखाने के लिए है क्या। तो रात में मुझे ऐसा कह रहे कि तू लगा ले। बताओ मुझसे लगता है क्या अकेले से, पता नहीं। औरतों को तो नहीं सोचा है कि बस पता नहीं क्या है, कुछ करती नहीं है। यही रहे सबकी बात। मेरे हस्बैंड तो कह रहा कभी कभी हाँ कि करती क्या है, कुछ नहीं करती क्या। सब कैसे ही कहते हैं। अगर कहते हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो बस लेट हो रहा, अब सबसे पहले अपने काम पे लगूँ। और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो 8 बजे का टाइम है, और धूप पूरी इतनी चिलचिलाती धूप निकल रही है कि धूप में खड़ा नहीं हो जाता बिल्कुल भी। दोपहर के समय तो बस निकलना जैसे एक महाभारत काम है, ऐसा लगता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने आलू टमाटर बनाने हैं आज मुझे, तो आलू टमाटर प्याज मैंने सबको जो है कट कर लिया है। और बस अब लगाएंगे अपनी सब्ज़ी में तड़का। आलू प्याज टमाटर के साथ सब्ज़ी बनाएंगे अपनी। आलू टमाटर की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जो मुझे लगता है सभी को पसंद है। बच्चे तो आज जैसे पता चल जाना यूवी को और कनिका को कि आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएगी मम्मी, तो इतना खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और कोई सब्ज़ी ना दो, आलू टमाटर की सब्ज़ी दे दो, एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे। कितनी फेवरेट होती है सभी बच्चों की आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा में बनाई है आलू टमाटर की, क्योंकि आज मेरे नंद के जो बच्चे हैं वे आने वाले हैं हमारे पास, वो आएंगे। क्योंकि जो वो दीदी है वो फरीदाबाद में रहती है, तो उनकी भी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है। तो वो कह रहे थे कि हम आएंगे मामी, मैंने कहा आ जाना बेटा। और मामा मामी का घर ऐसा होता है, मामाओं का घर, कि सभी का जाने को बहुत मन करता है, सब बच्चों का। बस छुट्टी पड़ते ही सबका ये रहता है कि हमें मतलब मामा के घर जाना। तो वैसे तो वे गांव में जाएंगे, क्योंकि ससुराल तो मेरा गांव से ही है। और बस यहाँ तो वे आ गए थे कि चलो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम घूम जाए, तो सभी का मन करता है। और मैंने जो ये चने उबाल के रखे थे, ये मैंने इसीलिए उबाल लेते चने कि उबाल लूँगी तो बच्चे खा लेंगे। हेल्दी भी होते हैं और ठीक भी रहता है। नमक डाल के उबाल लिया है तो बच्चे खाते रहेंगे। नाश्ता सा हो जाएगा एक तरीके से, चाय से, या वैसे भी जो है खा लेंगे। और आज हस्बैंड को जाना पड़ गया ऑफिस, तो इसलिए जो है आज मुझे भी पूरा लंच तैयार करना होगा। अगर ये नहीं जाते तो बस फिर तो यह है कि हल्का फुल्का नाश्ता होता है सुबह को संडे के दिन, या जैसा भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो। और खाना तो जो है दोपहर में बनता है। और फिर दीदी का फ़ोन आ गया, वो बोली कि बच्चे भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने सब्ज़ी तो मैं कि अभी बना लेती हूँ, फिर बार बार बनानी होगी, क्योंकि 8 का टाइम तो हो ही रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चे आ गए हैं। 2 बेटी है उनका, 1 बेटा है। 1 बेटी छोटी है, और ये जो ये
जो टीवी को लगा रही है रिमोट से, ये बड़ी बेटी है और बेटा है। बस बच्चे आ जाते हैं तो अब यूवी और कनिका का इतना मन लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है 1 बजेगा, 1 क्या 1:15 बज रहा, आपको घड़ी में दिखाई दे रहा होगा सामने से। और अब मुझे बनाना खाना, क्योंकि आज दीदी के बच्चे आए हुए हैं। हमारी दीदी भी यहीं पर रहती है फरीदाबाद में ही, तो उनके आज बच्चे आए हुए हैं। उनकी सबकी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उनका सबका मन था कि आज मामा मामी के पास जाने हैं। हेलो। तो ये बेटी है, ये बेटा है, एक और छोटी बेटी है, ये बैठी। हाय बोलो। तो ये सब आए हैं, इनका मन था, बहुत मन लगता है इनका। पर अभी कोई कंप्यूटर क्लास जाता है तो, और इस वजह से पढ़ाई की वजह से ज़्यादा दिन तो ये रह नहीं पाएंगे, तो आज रात ही यहीं रुकेंगे। कनिका तो इतनी खुश हो जाए जब इन्हें पता चला है ना कि आज दीदी आने वाली, तनीषा दीदी। बेटी का नाम तनीषा है और बेटे का नाम जो है दीदी का बेटा, उसका नाम कार्तिक है। तो इसे कल से पता कि दीदी आएंगी, तो बस इसका खुशी का ठिकाना नहीं है। बार बार ये पूछे जाएगी मम्मी कब आएंगे, दीदी कब आएंगे भैया। इसका इतना मन लगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले से पड़ जाती है ना यहाँ पर, तो इसलिए। तो बच्चे लग रहे हैं अपनी छोटी छोटी सी एक्टिविटी में। सब बच्चों को जो है शौक है ड्राइंग करने का, दोनों कर रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए खाना। और सुबह से फिर मैंने बाद में कुछ सूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा आज लेट भी हो रहा था। जब सुबह मैंने खाना बनाया था और उसके बाद आज लेट हो गया था, मंदिर भी बहुत ज़्यादा लेट गई थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी की वजह से मैंने फिर बाद में कुछ भी सूट नहीं किया। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती। कनिका और यूवी बहुत ज़्यादा खुश है। अभी और ये देखो यूवी कितना परेशान करता है कनिका को, इसको मार रहा है, फिर ये मारेगी, ये भी मारती है। जब ये नहीं मानता, ज़्यादा परेशान करता है तो क्या करें, फिर होता ही है। तो बच्चों की तो जो है अपनी यही मस्ती यहाँ पर चल रही है। पूरा कलर बन जाएगा, आपने उसमें मिला के तो उसको एक डिब्बे में डाल के तो फ्रीजर में रख दो, इतनी बढ़िया बनेगी। तो तू अपने आइडिया से बता रही है क्या? अगली लिपस्टिक बनती है इसकी, अपने आइडिया से बता रही है? नहीं, मैं देखा भी है। अच्छा देखा है, ठीक ठीक। और तनीषा जो है नंद की बेटी, वो मुझे बता रही है कि मामी चकुंदर से ना लिपस्टिक बनती है। अब मुझे तो पता नहीं बनती होगी, उसने देखा होगा तो वो कह रही थी। बस यहाँ पर मैंने जो है मट्ठा भी तैयार कर लिया है बना के, और अब रोटी बना दूँगी और साथ के साथ जो है बच्चों को दे दूँगी। सब्जी तो पहले ही बन चुकी थी। सीने ड्राइंग अच्छा। और यूवी आप भी दिखाओ अपनी, ये कार्ड यूवी ने बनाया है। और यहाँ पर जो है छोटे छोटे दोनों बच्चे लगे हैं अपनी ड्राइंग बनाने में। बच्चों को ना ड्राइंग का इतना शौक होता है, किसी भी बच्चे को देख लो, बस ड्राइंग बनाने में तो पूरे मस्त रहते हैं। सारे बच्चों को बैठा दिया है एक साथ खाने के लिए। गरम गरम मैं बनाती जा रही हूँ और इनको देती जा रही हूँ। सारे एक साथ ही खा लेंगे। और सारों बच्चों का ना आपस में मिलजुल कर इतना मन लगता है बहुत ज़्यादा। कनिका यूवी का भी और नंद के बच्चों का भी आपस में मतलब बहुत ही ज़्यादा इनमें प्यार रहता है। खूब खेलते हैं आपस में और खुश रहते हैं। बस इनका तो ये मन करता है कि हम सब एक साथ ही खेलते रहे, कूदते रहे। तो इसी तरीके से जो है इनका सबका चलता है। इसीलिए जब छुट्टी होती है तो कनिका के भी ये मन करता है कि दीदी आ जाए, भैया आ जाए, और इनका भी ये मन रहता है कि हम वहाँ चलेंगे। तो इसी तरीके से आज तो जो है इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बच्चों के साथ, बच्चों का भी मेरा भी, और पता ही नहीं टाइम का पता ही नहीं चला कि कब मेरे को बीत गया। ऐसा मतलब इतना अच्छा मन लगा। जब खुशी का टाइम होता है, हंसी खुशी का, तो इतनी जल्दी मतलब बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा हंस खुश के ही रहना चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों छोटे बच्चे लगे थे रोटी बनाने कि हमें भी रोटी बनानी है, तो अब ये लगे हैं। और मैंने जो है खाना बनाने के बाद सारे किचन को समेट दिया है। सारा साथ के साथ जो है साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं फिर शाम को तो आलस ही आ जाएगा। और साथ के साथ ये जो बर्तन है, बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। गैस साफ़ कर दिया, स्लिप साफ़ कर दिया, क्योंकि हाथों हाथ जो काम हो जाता है ना तो वो हो ही जाता है। और वैसे भी किचन साफ़ रहती है। जब हम शाम को आराम करने के बाद उठते हैं, किचन में जाते हैं, तो फैला फैला सा नहीं लगता। तो मतलब कि देख के लगता है कि हाँ काम करने का मन कर रहा। और अगर दोपहर का भी ऐसे भरा छोड़ दिया, बर्तन भी सिंक बर्तनों से भर रही है, तो बिल्कुल मन नहीं लगता।
और ये बच्चे देख लो आज पूरा दिन खेलते हुए नहीं थक रहे। अब इन्होंने फुटबॉल ले लिया, वो खेल रहे हैं। इधर कनिका का, इसका मनस्वी का जो बेटी है छोटी, ये डांस कर रही थी, तो कनिका भी थोड़ा बहुत करने लगी। और यहाँ पर जो है मैं कर लूँगी बर्तन साफ। और फिर जो ये वीडियो है, ये है शाम का 5 बजे का वीडियो। हाँ, शाम के 5 बजे का वीडियो है। दोपहर में खाना खिलाकर मैंने बच्चों को लिटा दिया था। मैंने कहा अब तो बहुत खेल लिए तुम, अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो सारे बच्चे जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ शरबत। शिकंजी बनाने के लिए नींबू तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन आज मैं ना अपनी मम्मी के हाथों वाला शरबत बना रही हूँ। जब हम बचपन में गाँव में रहते थे, मतलब शादी से पहले, तो मम्मी हमारी बनाती थी ये वाला शरबत, और हम सब बड़े शौक़ से पीते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पर मैंने पहले जो है पानी में चीनी को घोल लिया है, और अब जो है इसमें डाल रही हूँ बर्फ़। और बर्फ़ ना इसमें ऐसे जम गया था कि मतलब बड़ी मुश्किल से फोड़ के निकाला, नहीं तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। इतने सारे इसमें वेलन से इसको पिटा जब जाके इसमें से बर्फ़ के टुकड़े निकले। और पानी में भी रखा जब भी नहीं निकल रहा था, ऐसा फैला सा था ये कटोरा। तो यहाँ पर पहले मैंने नॉर्मल पानी में चीनी को घोल लिया था, जितने मुझे गिलास बनाने थे सबके लिए, और फिर जो है इसमें डाल दिया है बर्फ़। और ये बिल्कुल सिंपल वाला शरबत होता है, दूध वाला शरबत। गांव में तो पहले मतलब कि हम लोग, मेरे पापा तो आज भी इतना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई भी, मेरी बहनें भी, मतलब कि हमें सबको तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। इतना हमें मतलब नींबू वाला शिकंजी अच्छा नहीं लगती जितनी हमें दूध वाला शरबत अच्छा लगता है। और पापा तो अगर हम अपना नींबू का भी बना लेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि मेरा तो दूध वाला शरबत बना दो। और पहले जब हम छोटे थे तो मम्मी बनाती थी, तो अब हम भी सीख के बनाना। तो बस मैंने भी आज मम्मी के हाथ वाला शरबत बना दिया, और सबको वही बना करके पिलाऊंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी है। और बच्चे कह रहे थे कि चाय वाय तो कोई पीता नहीं, तो बच्चे हाथ लगा कर देख रहे कितना ठंडा है। कनिका है, शायद बर्फ़ का टुकड़ा मांग रही, तो इसमें मैंने आधी गिलासी दूध डाल दिया। और इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब कि लस्सी सी हो जाती है, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा। और सारे बच्चों को इतना पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा। मैं कह रही, मैं कहा बेटा तुम्हारे लिए दूध वाला शरबत बना दूँ? तो उन्होंने कह रही मम्मी दूध वाला शरबत कैसा हुआ है? मैंने कहा आज पी के देखो मेरे हाथ का कैसा हुआ है। और फिर मैंने बनाया, पिलाया, तो उन्होंने कह रही मज़ा आ गया मम्मी, पी कर बहुत अच्छा बनाया इस वाला शरबत। तो नींबू वाली शिकंजी से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और कनिका को भी इतना ज़्यादा टेस्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा। और बस इसमें दूध डाल दिया, और आपस में जो है इसे मिला के सारों को गिलास में डाल दूँगी, और इन्हें सबको पिला दिया, और मैंने भी पी लिया। थोड़ी सी वॉइस ना आगे पीछे हो गई थी, मतलब मैंने पहले स्पीड नहीं की, पहले वॉइस ओवर कर दिया, फिर बाद में स्पीड करी वीडियो की, तो इसलिए जो है वॉइस आगे पीछे हो गई। तो कोई बात नहीं, सॉरी। और यहाँ पर जो है सबको दूध वो शरबत पिलाने के बाद मैंने लगा दिया सारे में झाड़ू और बर्तन जो है यहाँ पर मैंने साफ़ करके शाम का काम हो गया ख़त्म। और ये जो बेटी है तनीषा, नंद की बेटी, ये सीख रही है बाइक चलानी। अब वैसे ये कई बार चला चुकी है पहले, तो फिर इसके मामा आ गए थे, आज शाम को 5 बजे आ गए थे, संडे का दिन था तो इसलिए। तो फिर ये बोले कि मामा मुझे बाइक चलानी है, तो इसके मामा इसको थोड़ा बहुत कुछ समझा रहे थे और बता रहे थे, तो फिर इसको बाइक चलवा दी। वैसे 1-2-4 बार पहले चला चुकी है, चला लेती है, पर अभी यह है कि हाथ साफ नहीं है, बस अभी तो सीख ही रही है। तो बस लेके चली गई वो, और फिर इधर से दूसरी गली में वो आएगी। सारे खड़े होकर देख रहे हैं कि देखा कैसा आओगे। और ये बच्चे तो इसे इतना डरा रहे, कोई कह रहा गिर के आएगी, कोई कह रहा इसके ऊपर बाइक गिरेगी, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर ये लेकर आए थे जो है तरबूज 2, बच्चे आ रहे चल तरबूज ले। और तरबूज इतना बेकार निकला, देखो सारा कच्चा तरबूज निकला, बिल्कुल मतलब कि रेड था ही नहीं, थोड़ा बहुत निकला, सारे तरबूज बेकार गए। 2 तरबूज थे, दोनों काटे हमने, दोनों बेकार निकले। थोड़ा बहुत सा तरबूज निकला, बस जो बच्चों के लायक 1 आध बाइट सबने खाई, नहीं तो बिल्कुल बेकार, बस नमक लगा के ऐसे ही खा लिया। और आज जो है हमने अपना कूलर भी सेट किया है, जैसा मैं आपको पहले कह रही थी, मुझे ये कूलर सेट नहीं करके दे रहे, कह रहे खुद कर ले। तो बस फिर आकर ऑफिस से 5 बजे फिर उन्होंने कूलर सेट किया। पहले तनीषा को बाइक चलवाई, उसके बाद जो है फिर कूलर सेट किया। और देखो कितना ख़राब तरबूज निकला ना, कभी कभी ऐसे हो जाए, कुछ सामान लेके आवे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है निकलता, मतलब कि इतना मन ख़राब हुआ। मैं कहा बच्चे आ रहे हैं और इनको ढंग से खाने को भी नहीं मिला। तो ये हमारा हो गया कूलर सेट। और बस आज के व्लॉग को जो है करेंगे यहीं पर एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे।